चंदा यादव। एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसी कहानी बनाई कि हर कोई उस कहानी में उलझ गया। मगर कहते हैं ना, अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, कानून की नजरों से नहीं बच सकता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा से। आपको बता दें, हरियाणा की यमुनानगर में 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या करवाने के आरोप में सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट करवाकर उसे हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें, 15 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के गांव जफराबाद निवासी अफसर अली को अपराध शाखा 1 की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी ही पत्नी को 5 माह की गर्भवती थी, उसकी योजना बनाकर हत्या की थी। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल आज पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। करते हुए बताया कि इस मामले को सुलझाने का जिम्मा अपराध शाखा यमुनानगर 1 को सौंपा गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए फरकपुर थाना एरिया में हत्या के इस मामले का खुलासा किया। अपराध शाखा यमुनानगर 1 की टीम ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी ने इस हत्या को सड़क हादसा बताया था। जब मामले का खुलासा अपराध शाखा 1 की टीम ने किया तो मामला कुछ और ही निकला और हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी ने हत्या अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर की थी। पुलिस टीम अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार करेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया, आरोपी अफसर अली रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। उसकी बरेली निवासी नजमा के साथ प्रेम प्रसंग हुआ। उसके बाद उन्होंने 2019 में शादी कर ली। कुछ समय ठीक ही था, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। इस बात पर झगड़ा होने लगा। कुछ समय नजमा आपसी सहमति के बाद अपने घर चली गई, लेकिन नजमा के परिवार ने महिला थाने में आरोपी अफसर अली की शिकायत कर दी। वहां पर इनका आपस में समझौता हो गया और अफसर अली अपनी पत्नी को लेकर पृथ्वीनगर फरकपुर में रहने लग गया। उस दौरान उसकी पत्नी 5 माह की गर्भवती हो गई, लेकिन उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ। इस दौरान आरोपी ने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोपी अफसर ने अपने चचेरे भाई और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ उसकी हत्या कर दी। पहले अफसर अली ने अपनी पत्नी को बाहर टहलने का बहाना बनाया। उसके बाद जब वह बाहर सड़क पर 24/19/2021 को टहलने लगे तो पीछे से उसका चचेरा भाई 2 अन्य साथी स्कॉर्पियो लेकर आए और नजमा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। उसे शहर के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है, इन्होंने 25 तारीख को एक शिकायत दी थी पुलिस को कि ये और इनकी बीवी नजमा ये यहाँ पे वर्कशॉप के पास वॉक कर रहे थे, तो पीछे से इनकी वाइफ को एक सफ़ेद रंग की गाड़ी ने हिट किया, ब्लैक रंग की गाड़ी ने हिट किया और उस एक्सीडेंट में इनकी वाइफ पूरी तरह से घायल हो गई। तो इसको हमने शुरू में एक एक्सीडेंट का ही केस मानते हुए इसमें एक्सीडेंट के जो सेक्शंस है उसमें एफआईआर दर्ज की। लेकिन अगले दिन जो लड़की के परिजन हैं उन्होंने शक जाहिर किया कि जो हमारे ब्रदर इन लॉ हैं उनका हमारी बहन से शुरू से ही संबंध ठीक नहीं थे और हमारी बहन प्रेग्नेंट भी थी। तो हमें पूरा शक है कि हमारे बहनोई ने ही एक साजिश के तहत एक्सीडेंट का रूप दिखा के इसकी हत्या की और उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो हमने उनकी स्टेटमेंट को कानून अनुसार उसने फिर हत्या की धारा जोड़ी और बाद में फिर कुछ इस तरह के सबूत सामने आए जिससे वो गाड़ी का नंबर पता लगा। तो गाड़ी के नंबर की जांच की गई तो गाड़ी का जो नंबर है वो जो अफसर अली है इसी के गांव से वो गाड़ी मिली। तो जब अफसर अली से पूछताछ की गई तो उसने ये माना कि उसने एक साजिश के तहत अपने कजन्स के साथ मिलके अपनी बीवी की इस तरीके से एक्सीडेंट दिखा के हत्या करवाई। पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे। अभी तक की जो तफ्तीश है उसके अनुसार जो शादी भी है अफसर अली के अनुसार वो एक अंडर प्रेशर उसकी शादी हुई थी। वो फेसबुक पे इस लड़की से मिला था, बाद में इस लड़की ने उसके खिलाफ कोई शिकायत देने की बात कही तो अंडर प्रेशर ये कह रहा है कि मैंने उसके साथ शादी की और शादी के बाद से ही मैं अपनी बीवी के साथ बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। सर अभी तो अफसर अली को अरेस्ट किया गया है, उसका हम रिमांड ले रहे हैं आज। और इसमें जो गाड़ी है जिसने हिट किया है उसमें 3 लोग सवार थे। एक तो इसका कजन था, 2 और आदमी थे। तो वो पूछताछ में आगे पता लगेगा कि कौन शामिल। देखिए कई बार होता है, अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के केस पहले भी मैंने देखे हैं जब जो परिजन हैं वो ये इस तरह का शक जाहिर करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है और हत्या है, लेकिन कई बार ये बात सच भी नहीं निकलती है।
तो इस केस में हमने परिजनों की बात को बड़ा सीरियसली लिया। जब मौका पे जो हालात देखे, सारी चीज़ें देखी, तो थोड़ा शक था इसमें शुरू से कि शायद ये एक रूटीन एक्सीडेंट नहीं। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी मैंने फिर सीआईए को दी। उन्होंने बड़ी बारीकी से घटनास्थल की जांच की, कुछ और प्रयास करके सबूत इकट्ठे किए। तो पुलिस को जो भी सूचना मिलती है उसको सीरियसली लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसमें सीरियसली लिया गया, टीम ने अच्छा काम किया, तो ये जो केस है ये इस तरीके से पेश हो गया। अरुण नहीं आते अपना मिस्टर मटोरियस कैसे प्लानिंग करी आपने? कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कोई मन में कुछ अहम था, क्या था, कुछ शक हुआ? वजह क्यों मारना, वजह क्या है इसकी? पछतावा है। चलो एक मिनट मेरे फोटो कर लेते दो, सारे वो लेके खड़े थे ना, अब मैं आराम से कर लूंगा फोटो। बैठ के कर रहा है, कभी कुछ कभी किसी से दोस्ती होती तो किसी दोस्ती तक रहता है इंसान। इसका मतलब ये थोड़ी उसको बारात के बाद करेगा शादी के, हैं उसको फिर दिलासा देगा, फिर कहेगा 25 साल का हमारा रिश्ता जब मना कर देगा, फिर उसके बाद में कुछ हर काम करके फिर तू छोड़ दे, उस वजह से लिखा हुआ था, फिर इसी वजह से सब काम होता चलेगा। ये रखता रहे, अल्लाह ने हमारी बचाती रही कि वर्दी का हाथ ना आए, इसकी ड्यूटी ना खराब हो। और हम नहीं करते, आज हमारा बच्चा एक ही बच्चा परेशान हो गए, हम बहुत ज़्यादा दुखी है। हमारे खले 5 महीने 2 दिन खत्म हो गया, मैं इसके पापा के हमारा सब तहस नहस हो गया। हमारा नाम पूछ रहा है कि परेशान है, हम ज़्यादा हम जवाब देते परेशान है, तो हम क्या करें, हम कहाँ पे जाएँ इंसाफ लेने? हम आज परेशान खड़े हैं किराए के घर पे समझ, हमारे इसके पापा तक खत्म हो गए। कितने पैसे लिए? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।